हेलो क्लास 12th। तो आज से हम ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट बुक है उसके कुछ मैंने आपको 3-4 चैप्टर छोड़े हुए हैं, 2-3 चैप्टर। वो इसलिए छोड़े हुए हैं क्योंकि उत्तराखंड सरकार द्वारा अभी कुछ सिलेबस शायद कम किया जाएगा। तो ये पता नहीं है कि कौन सा चैप्टर कम किया जाएगा, इसलिए क्योंकि हेलो एरिन और हेलो एल्केन्स या ऑर्गेनिक का जो पोर्शन है वो तो कम होगा नहीं, इसलिए पहले मैं आपको हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक, तो आज हम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स क्या होता है। ठीक है ना। तो जब जो हेलो एल्केन्स हैं ये एल्केन्स के हेलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है, यानी हेलो मीन्स होता है हेलोजन, ठीक है ना, और एल्केन मीन्स आपको पता ही है कि एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो जब एल्केन का हाइड्रोजन परमाणु, ये जो एल्केन का कोई हाइड्रोजन परमाणु यदि किसी हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, हेलोजन को हम X द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो जब किसी एल्केन का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी हेलोजन परमाणु द्वारा, हेलोजन क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो किसी हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो जो यौगिक बनते हैं उनको हम कहते हैं हेलो एल्केन्स। ठीक है ना। ऐसे ही हेलो एरिन्स होता है। देखिए ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, हेलो मीन्स हेलोजन, ठीक है ना, और एरिन्स माने होता है, एरिन माने होता है बेंजीन, बेंजीन को हम एरिन भी कहते हैं। तो जब बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है ना, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, तो जब बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु किसी हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं तो जो यौगिक बनते हैं उनको हम हेलो एरिन्स कहते हैं। ठीक है ना। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स जो हैं वो हाइड्रोकार्बनों के, यानी जो एल्केन या बेंजीन है इनके हेलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है। ठीक है ना। एल्केन या एरीन के हेलोजन व्युत्पन्न को हम हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स कहते हैं। या आप जानते हैं कि जो आपको ये जो हाइड्रोकार्बन है इनको हम अन्य कार्बनिक यौगिकों का पितृ यौगिक कहते हैं। पितृ यौगिक यानी जो जिससे इनका निर्माण होता है ना। तो जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका जो जनक होता है वो मेनली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, या तो एल्केन्स होते हैं या एल्कीन्स होते हैं या एल्काइंस होते हैं या बेंजीन होती हैं। ठीक है ना। तो जब किसी संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसे हम एल्केन कहते हैं, उस एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो हेलो एल्केन्स निर्माण होता है। जैसे RH, ये हमारा एक कोई एल्केन है, ठीक है ना, ये हमारा कोई एक एल्केन है। इस एल्केन का हाइड्रोजन हमने विस्थापित करना है और उसकी जगह पर किसी हेलोजन को जोड़ना है तो हमारा क्या बन जाएगा, RX। ये जो RX आपका बनेगा इसको हम नाम देते हैं हेलो एल्केन। ठीक है ना। ऐसे ही जो हेलो एरिन्स होते हैं, जब हम जैसे ARH, एरीन को हम AR से शो करते हैं, जब किसी बेंजीन का, इसको हम बेंजीन नाम देते हैं सामान्यतया, बेंजीन को हम एरीन कहते हैं, जब बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु किसी हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होगा तो ये बनाएगा ARX, और ये जो ARX बनेगा ये कहलाता है हेलो एरिन्स। ठीक है ना। तो सामान्यतया जो हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स हैं इनको हम एल्केनों के हेलोजन व्युत्पन्नों के रूप में जानते हैं। ठीक है ना। अब एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होगा तो मोनो हेलो एल्केन बनेंगे। अलग अलग अभी हम वर्गीकरण पढ़ेंगे तो आप उसको देखना कि जब एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा तो मोनो हेलो एल्केन बनेंगे, 2 हाइड्रोजन विस्थापित होंगे डाई हेलो एल्केन बनेंगे, 3 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होंगे ट्राई हेलो एल्केन बनेंगे। जैसे CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, ये कैसे बना होगा, देखिए इसके बनने की आप समझना, ये बना है मीथेन से, ये मीथेन है ना, मीथेन CH4 होता है। जब मीथेन के 4 हाइड्रोजन परमाणु 4 क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो गए तो हमारा क्या बन जाएगा, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया ना। तो ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड बना ये एक हेलो एल्केन्स है। क्यों हेलो एल्केन्स, इसलिए क्योंकि इसके 4 जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वो हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो गए हैं। ठीक, तो इसके बाद हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि वर्गीकरण कैसे करते हैं हम, कैसे हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का वर्गीकरण होता है। तो वर्गीकरण का
जो आधार हैं, बहुत सारे आधार हैं। तो पहला आधार जो वर्गीकरण का होता है वो होता है कार्बन श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर। कार्बन श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर, कि जो कार्बन श्रृंखला है उसकी प्रकृति के आधार पर, ठीक है ना। तो कार्बन श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर कि कार्बन श्रृंखला कैसी है, ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत जो पहले आते हैं वो आते हैं एलिफेटिक हैलोजन यौगिक। एलिफेटिक हैलोजन यौगिक। अब एलिफेटिक हैलोजन यौगिक मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हेलो एल्केन, जिसके बारे में हमने पढ़ना है, हेलो एल्केन, ठीक है ना। तो जो हम कहते हैं कार्बन श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर, इसमें पहला आता है एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड, जिसमें पहला आपका आता है हेलो एल्केन, ठीक है ना। दूसरा आपका आता है एरोमेटिक हेलो, ये पहला हेलो एल्केन आ गया आपका, दूसरा हेलो एल्कीन और तीसरा हेलो एल्काइंस, ठीक है ना। ये किस पर निर्भर करता है, कार्बन श्रृंखला की प्रकृति, यानी कार्बन श्रृंखला एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, क्योंकि हमने 3 प्रकार के पढ़े हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्योंकि 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सामान्यतया, ठीक है ना। उसमें भी हम एलिफेटिक पढ़ रहे हैं, अगर एरोमेटिक पढ़ते तो उसमें बेंजीन आती, लेकिन हम एलिफेटिक पढ़ रहे हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपको पता है, एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन, होता है ना। तो ये 3 प्रकार के, जब हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं तो उनके व्युत्पन्न भी 3 प्रकार के होंगे, यानी एलिफेटिक हैलोजन यौगिक भी 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से, हेलो एल्केन, दूसरा हेलो एल्कीन, तीसरा हेलो एल्काइन। आपने इसमें पहला वाला पढ़ना है केवल, जिनको हम हेलो एल्केन कहते हैं, ठीक। तो हम एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। हेलो एल्केन किसको कहते हैं, एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्नों को, एल्केन के। अब ये ध्यान रखना, बुक की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, नोट्स बनाने के लिए आपको बुक से बनाने पड़ेंगे। ये वीडियो केवल आपको समझाने के लिए है, ठीक है ना। तो आप बुक सामने रखना जिसमें वीडियो को देखोगे, और बुक से पढ़ते रहना और वीडियो को मैच करते रहना, आपको समझ में बहुत जल्दी आएगा। तो पहला जो हम हेलो एल्केन कहते हैं, हम कहते हैं एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न को, एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न, एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्नों को हेलो एल्केन कहते हैं। नाम से ही समझ में आ जाएगा, हेलो एल्केन, ठीक है ना। हेलो एल्कीन क्या होगा, एल्कीन के हैलोजन व्युत्पन्न, हेलो एल्काइन क्या होगा, एल्काइन के हैलोजन व्युत्पन्न, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि जो हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणु, यानी जो हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है ना, जैसे CH4 है, माना मीथेन है ना, क्योंकि ये संतृप्य एल्केन है। अब इसका एक हाइड्रोजन परमाणु एक हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है, माना, तो क्या बनेगा, CH3Cl। मैं Cl द्वारा प्रतिस्थापित कर रहा हूं, ये कोई भी हैलोजन हो सकता है। तो क्योंकि एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ है, याद रखना, तो ये कहलाता है मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है ना। अगर इसी के 2 हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएं, अगर इसी मीथेन के 2 हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएं, किसके द्वारा, 2 क्लोरीन द्वारा, तो क्या बनेगा, CH2Cl2, ये कहलाएगा डाई हेलो एल्केन। ऐसे ही 3 विस्थापित होंगे तो ट्राई हेलो एल्केन, 4 होंगे तो टेट्रा हेलो एल्केन, ठीक है ना। 4 अगर हाइड्रोजन विस्थापित हो गए तो टेट्रा हेलो एल्केन, ठीक। ये तो समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन क्या होते हैं। हेलो एल्केन होते हैं एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न जो होते हैं, यानी जब किसी एल्केन में से किसी हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाता है किसी हैलोजन द्वारा, तो वो हेलो एल्केन बनते हैं, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन भी विस्थापित हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। उसी कितने हाइड्रोजन विस्थापित हो रहे हैं उसी के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई और टेट्रा,
ठीक। दूसरा आता है ये जो हेलो एल्केन है, आपकी किताबों में कहीं कहीं पर हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहा गया होगा। इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। तो ये समझना, कंफ्यूज मत करना, एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। हेलो एल्केन को ही हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। इनका सूत्र जो होता है वो RX होता है, ठीक है ना। तो एल्किल हैलाइड आपके सामान्यतया, पहला तो हमने किस प्रकार बांटा? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है ना, इस तरीके से बांटा कि कितने हाइड्रोजन विस्थापित हो रहे हैं। अब ये जो एल्किल हैलाइड है, इसी के अंदर एक वर्गीकरण और आता है कि जो एल्किल हैलाइड हैं, इनका वर्गीकरण, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण, यानी जो एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड हैं वो सामान्यतया 3 प्रकार के होते हैं। हम पीछे पढ़ चुके हैं, देखिए एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड। सबसे पहले हम हेलो एल्केन, जो आपके हेलो एल्केन या हेलो एरीन, इनका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो पहला आधार है कार्बन श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर, जिसमें पहला आता है एलिफेटिक हैलोजन यौगिक। 3 प्रकार के होते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइन। अब इसमें जो हेलो एल्केन है उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी और मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा के रूप में वर्गीकृत किया। अब ये हेलो एल्केन को ही फिर से वर्गीकृत किया जाता है, जिसको हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो ये किस प्रकार इनका वर्गीकरण करते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखो, पहला होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। दूसरा होता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और तीसरा होता है 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड। अब ये होते क्या है, देखिए ध्यान से समझना, 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड। अब ये 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? 1 डिग्री क्या होते हैं? 1 डिग्री का मतलब होता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ये समझना। इसका मतलब होता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, इसका मतलब होता है तृतीयक एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। तो 3 प्रकार के एल्किल हैलाइड होते हैं सामान्यतया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब ये समझने के लिए आपको पहले कार्बन की प्रकृति समझनी पड़ेगी कि प्राथमिक कार्बन क्या होता है, द्वितीयक कार्बन क्या होता है और तृतीयक कार्बन क्या होता है, ठीक है ना। यदि कोई कार्बन, ध्यान रखना, केवल एक कार्बन से जुड़ा हो, हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं, मैं स्टार लगा रहा हूं ऊपर से, ये कार्बन क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राथमिक है, समझना इसको। यदि कोई कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा है, जैसे ये स्टार लगाया कार्बन, ये कितने कार्बनों से जुड़ा है? 2, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। यदि कोई कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा है, इस तरीके से, स्टार यहां पर भी लगा रहा हूं, ये 3rd डिग्री कार्बन है, ठीक है ना। तो कार्बन हमारे 3 प्रकार के मैंने आपको बता दिए। यदि कोई कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक, यदि 2 कार्बनों से जुड़ा है द्वितीयक, यदि 3 कार्बन से जुड़ा है तो तृतीयक, वही यहां पर भी होगा। अब प्राथमिक एल्किल हैलाइड यानी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं यदि हैलोजन परमाणु, यदि हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, तो उसे हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे 1, 2, यहां पर आपका हैलोजन जुड़ गया, माना ये आपका एक एल्किल हैलाइड है। देखिए ध्यान से समझना, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन की प्रकृति क्या है वो उसके आधार पर देखिए, क्योंकि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, तो इसको प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं, समझ रहे होंगे। जैसे ये है CH3, CH2, CH2, Br। अब आपको देखना क्या है कि हैलोजन किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। ऐसे एल्किल हैलाइड को हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। नंबर दूसरा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या है? यदि हैलोजन द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो, तो उसको 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे CH3,
CH, CH3, Cl। अब आप ध्यान देना, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन स्वयं कितने कार्बनों से जुड़ा है, एक और एक दो, तो इसकी प्रकृति क्या है 2 डिग्री, तो ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ठीक है, जहां पर हेलोजन परमाणु किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा, जैसे ये है CH3, CH, Br, CH3। अब यहां पर देखिए, ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन स्वयं कितने कार्बनों से जुड़ा है, 2, तो इस कार्बन की प्रकृति क्या होगी 2 डिग्री, तो ये कैसा एल्किल हैलाइड हो गया, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, है ना। तीसरा 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड। अब 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड किसको कहते हैं, यदि हेलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो, तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो, तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो। कैसे देखो, माना ये आपका तृतीयक कार्बन है, देखिए, और इससे कोई हेलोजन जुड़ जाए, CH3, 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 है ना, तो ये कार्बन देखो, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन स्वयं कितने कार्बनों से जुड़ा है, 3, तो इसकी प्रकृति क्या है 3rd डिग्री, तो ये 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाते हैं, 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। तो ये थे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जा रही है, तो बाकी का क्लासिफिकेशन हम कल करेंगे। थैंक यू।